सुपर जेसीबी रोबोट जादुई शैतान। जंगल के बीचों बीच आग की लपटों ने अपना जाल बिछाया था और उसी जाल से एक काला साया ऊपर उठकर आया और उसने एक शैतान का रूप ले लिया। एक जादुई शैतान जो इस दुनिया पर राज करने के लिए आया था। वो शैतान जहां भी जाता उसके अस्तित्व से ही वो जगह तहस नहस हो जाती। वो अपने पीछे बस उस जगह के और उन चीजों के अवशेष छोड़कर आगे बढ़ने लगता। वो हवा में तैरता हुआ आगे आगे बढ़ता था। धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल गया और लोगों के मन में जादुई शैतान के लिए दहशत जाग उठी। उसका नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लगते थे। मुझे अपना मालिक मान लो इंसानों, वरना तुम्हारी सारी दुनिया ऐसे ही जलाकर राख कर दूंगा। तुम लोग मेरे सामने सूखे तिनके की तरह हो जो मेरे पास आते ही जल जाओगे। मेरी पूजा करो इंसानों। हम हमारे भगवान की पूजा करते हैं, तुम जैसे शैतान की नहीं। भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देंगे। देखो तो मैं भी कौन मुझे सजा देने लायक यहाँ जिंदा बचता है। शैतान ने उस आदमी को खत्म कर डाला। उसे लोगों को छूने तक की जरूरत नहीं पड़ती थी। कुछ लोगों ने उसके सामने अपना सर झुका लिया तो कुछ लोग डर के मारे वहां से भाग गए। जिन्होंने उसका विरोध किया वो उन्हें मारने या यातना देने लगे। पर उस शैतान ने अपने जादू से उस शहर के बाहर आने जाने के रास्ते बंद कर दिए। बिजली के खंभे, टेलीफोन के खंभे सारे बर्बाद करके रख दिए। अब लोग बाहरी दुनिया से संपर्क ही नहीं कर पा रहे थे। अरे ये क्या हो गया? उस शहर में कोई भी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ना किसी से मैं संपर्क कर पा रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है। शायद वहां पूरा शहर ही खतरे में है। मुझे जल्द से जल्द वहां जाना चाहिए। प्रणय दूसरे शहर में रहता था, पर उसके सारे दोस्त उसी शहर में रहते थे जहां उस शैतान ने आतंक मचा कर रखा था। प्रणय 2 दिन से उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, पर हो ही नहीं पा रहा था। इसलिए उसे अब अपने दोस्तों की चिंता सताने लगी। उसने ठान लिया कि वो खुद शहर जाकर पता करेगा कि आखिर माजरा क्या है। प्रणय के पास एक सुपर जेसीबी रोबोट था जिसकी मदद से वो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसानी से हल कर देता। वो तुरंत अपना रोबोट लेकर उस शहर जा पहुंचा। शहर की सीमा पर पहुंचते ही उसे खतरे का अंदेशा हो गया। ये क्या? ये पूरा शहर अंधेरे में क्यों है? मैं इस शहर के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? ऐसे लग रहा है जैसे कोई अनदेखी शक्ति मुझे शहर के अंदर जाने से ही रोक रही है। लेकिन मुझे अंदर जाने का कोई तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चल सुपर रोबोट, काम पर लग जा। अब तू ही मेरा आखिरी सहारा है। प्रणय ने सुपर जेसीबी रोबोट की मदद से एक सुरंग बनाई और वो उस सुरंग के जरिए शहर के अंदर घुस गया और एक जगह से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसने देखा कि चारों ओर बर्बादी का मंजर छाया हुआ है। कहीं लोग रो रहे हैं तो कोई दर्द से तड़प रहा है। चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। तभी उसके कानों में एक भयानक हंसी गूंजी। अब हर तरफ अंधेरे का साम्राज्य होगा और मैं बनूंगा सबका सम्राट। तो ये है इसके पीछे का करता धरता। इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पर यह कोई मामूली इंसान नहीं लग रहा, ये कोई जादुई शैतान है। जेसीबी रोबोट, अब तुम्हें अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी। तभी शैतान की नजर प्रणय और उसके रोबोट पर पड़ी, पर जेसीबी रोबोट भी लड़ने के लिए तैयार था। शैतान ने गुस्से से उस पर एक भारी तूफान से हमला किया, पर रोबोट ने जमीन में अपने पांव फंसा कर रख दिए। इसलिए उस तूफान का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। वो एक बड़े से पेड़ की तरह वहां जमा रहा। इस पर तो कोई भी जादू का असर नहीं हो रहा। आखिर ये चीज क्या है? अब मेरे रोबोट की बारी है शैतान। बच सकता है तो बच के दिखा। रोबोट ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और खुद को हवा में उछालकर वापस जमीन की तरफ आते हुए जोरदार उस जादुई शैतान के सिर पर वार कर दिया। हमला इतना जोरदार था कि जादुई शैतान का आधा शरीर जमीन के नीचे धंस गया। ऐसा होते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगा। नहीं, मिट्टी नहीं, मुझे मिट्टी से दूर रखो।
ओह, तो इसकी कमजोरी मिट्टी है। ठीक है बेटा, अब तो तुझे मिट्टी में ही मिला देता हूँ। तभी मैं सोचूं ये जमीन से इतना ऊपर क्यों उड़ रहा था। प्रणय और जेसीबी रोबोट को उस जादुई शैतान की कमजोरी का पता चल गया था। अब जेसीबी रोबोट ने एकदम सुपर फास्ट स्पीड से सब जगह की मिट्टी खोद डाली और उस मिट्टी को उसकी डबल स्पीड के साथ शैतान पर डालने लगा। वो शैतान पहले ही जमीन में फंसा हुआ था, इसलिए उसका जादू कमजोर पड़ने लगा था। ऊपर से मिट्टी, इसलिए वो धीरे धीरे मिट्टी में मिलने लगा और देखते ही देखते वो पूरी तरह मिट्टी में घुल गया और गायब हो गया। इस तरह जेसीबी रोबोट ने बड़ी ही आसानी से उस जादुई शैतान का खात्मा कर दिया। रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रिक ऑरेंज बाइक स्कूटर एंड 8 व्हील्स ट्रैक्टर। रोहन और सोहन दोनों जानी दुश्मन थे। दोनों की आपस में बिल्कुल भी पटती नहीं थी। हर कोई एक दूसरे से बेहद जलता था, एक दूसरे को हराने की कोशिश में लगा रहता था। ऐसे में एक दिन रोहन 8 व्हील्स वाला ट्रैक्टर लेकर आ गया और खुद की और उस ट्रैक्टर की शेखी बघारने लगा। वो ट्रैक्टर था भी इतना कमाल का कि हर तरफ बस उसी के चर्चे होने लगे। यह सब देख सोहन की जलने लगी और उसने ठान लिया कैसे भी करके रोहन को और उसके ट्रैक्टर की शोहरत को रोकना ही होगा। अजीब सा ट्रैक्टर लेकर आया, जहां देखो वहां इतराता फिरता है। बहुत वाहवाही लूट रहा है ना लोगों की। अब देखता हूँ लोग तेरी तारीफ करते हैं या मेरे गाड़ी की तारीफ। वाह वाह, सोहन का चेहरा तो देखने लायक था। कैसे जल पड़ी थी उसकी। अब मेरा ट्रैक्टर है ही ऐसा, किसी की भी उसको देखकर जल जाएगी। तो आपने उस रोहन को जलाने के लिए ट्रैक्टर लिया है? तभी मैं सोचूं, आपको तो इस ट्रैक्टर की कोई जरूरत नहीं है, फिर क्यों ये ट्रैक्टर खरीदा? पता नहीं आप दोनों एक दूसरे को जलाने के लिए और कितना बेफिजूल खर्च करोगे। मैं तो तंग आ चुकी हूँ और वहां सोहन की बीवी मीना भी तंग आ गई है। आहा, तू मर्दों के मामले में तो मत पड़। तू अपना चूल्हा चौका संभाल, वही बहुत है। भाषण देने की जरूरत नहीं। मैं जरा सोहन को और थोड़ा जला कर आता हूँ। रोहन जानबूझकर सोहन की दुकान के सामने अपना ट्रैक्टर ले गया और वही उसे रोक दिया। आस पड़ोस वाले लोग उस ट्रैक्टर को देखने वहां जमा होने लगे और रोहन की और उसके ट्रैक्टर की जमकर तारीफ करने लगे। रोहन भी अपने तारीफों को सुनकर सोहन की तरफ देखकर खुश हो रहा था और सोहन उसको गुस्से से घूरे जा रहा था। यह सब नजारा सोहन की आंखों को खटकने लगा। उसको समझ आ गया कि रोहन उसे जलाने के लिए जानबूझकर यहाँ वो ट्रैक्टर लेकर आया। उसने गुस्से में अपनी दुकान बंद कर दी और अपने घर चला गया। अरे मीना, अपने सोने के कंगन निकालना तो। मैं जरा शहर की ओर जा रहा हूँ, एक नई गाड़ी लेने। तो आप एक गाड़ी खरीदने के लिए मेरे कंगन तुड़वाओगे? हद है। ये तो आपके और रोहन के झगड़े के चक्कर में हम दो बीवी पीस रही है। अरे अब तो ये झगड़ा छोड़ दो। एक दूसरे को जलाने के लिए और क्या क्या करोगे? तुझे जितना कहा गया उतना कर, ज्यादा जबान मत चला। वहां सोहन ने भी बड़े शहर जाकर एक रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली इलेक्ट्रिक ऑरेंज बाइक खरीद ली और अब रोहन को जलाने उसे अपने गांव लेकर आ रहा था। जैसे ही उसने अपने गाड़ी के साथ गांव में एंट्री ली, उसे लोग आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। लोगों की भी नियत बड़ी अजीब होती है। कोई नई चीज नजरों के सामने आती है तो पुरानी चीज को भूल जाते हैं। ठीक ऐसा ही उसने रोहन के ट्रैक्टर के साथ किया, जिस वजह से रोहन अब तिल मिला उठा और उसने सोहन को रेस लगाने का चैलेंज दिया। रेस? ठीक है ठीक है, इससे सबको पता चलेगा किस किस की गाड़ी सबसे अच्छी है। और हाँ, जो हारेगा वो मान लेगा कि जीतने वाला उससे ज्यादा बेहतर है। हाँ हाँ, और इसके बाद कोई एक दूसरे के साथ मुकाबला नहीं करेगा। तो मिलते हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। उनकी बीवियां भी ना चाहते हुए वहां आ जाती है। उनकी रेस देखने के लिए सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। गांव वालों को तो क्या, वो तो हमेशा ही इन दोनों के झगड़े के मजे लेते आए हैं।
आज भी बस वही करने वाले थे। गांव का पूरा चक्कर जो सबसे पहले लगाकर वापस लौटेगा वही जीत जाएगा, ऐसा दोनों ने मिलकर तय किया था। रेस शुरू होते ही दोनों निकल पड़े। सोहन के बाइक की स्पीड काफी ज्यादा थी, वो आगे निकल चुका था, पर काफी दूर जाते ही उसके बाइक की बैटरी की चार्जिंग खत्म हो गई। क्या करे, इलेक्ट्रिक बाइक जो थी। बाइक बंद होते ही वो वही आधे रास्ते में खड़ा रह गया और काफी देर बाद वहां रोहन का ट्रैक्टर भी आ पहुंचा। सोहन को रुका हुआ देख रोहन जोर जोर से हंसने लगा। क्यों भाई, अभी से हवा टाइट हो गई? हार मान ली सोहन तूने तो। ये रेस पूरी भी नहीं कर पाएगा, हारना तो दूर की ही बात है। वो तो मेरे बाइक की चार्जिंग खत्म हो गई इसलिए, वरना मैं तो कब की ये रेस पूरी कर चुका होता। रोहन सोहन की हालत पर हंसते हंसते आगे बढ़ने लगा, पर थोड़ी देर जाकर उसके ट्रैक्टर को झटके लगने लगे और वो भी अचानक से बंद पड़ गया। उसके ट्रैक्टर का भी डीजल खत्म हो चुका था। बार बार शहर जाकर डीजल भरना पड़ता था और इस रेस के चक्कर में वो ये भूल गया था। काफी देर तक दोनों के ना लौटने की वजह से गांव वाले उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां तक पहुंच गए और उनकी हालत देखकर उन दोनों पर वो खूब हंसने लगे। मिल गई खुशी, पड़ गया कलेजे में ठंडक। क्या मिला ये सब करके? एक तो इतना खर्चा भी किया और ऊपर से गांव वालों के सामने खुद की इज्जत की धज्जियां भी उड़ा दी दोनों ने। और नहीं तो क्या, इन दोनों के जलन की वजह से हम दोनों को भी काफी कुछ भुगतना पड़ता है। अब इससे आगे मैं तो इनका साथ ना देने वाली। अगर इन्होंने फिर से कोई ऐसी हरकत की, मैं तो अपने मायके चली जाऊंगी। और मैं भी। भैया, बहुत हो गया मनोरंजन, पर तुम्हारी बीवियां सही कह रही है। अब दोनों सुधर जाओ और एक दूसरे के साथ मुकाबला करना बंद कर दो। अब हम भी उब चुके हैं इन सब से। हमने मान लिया तुम्हारा वो 8 पहियों वाला ट्रैक्टर भी अच्छा और तुम्हारी इलेक्ट्रिक बाइक भी अच्छी। अब अपने अपने घर जाओ और शांति से अपना जीवन बिताओ और हमें भी बिताने दो। अपनी बीवियों की और उस गांव वालों की बातें सुन सोहन और रोहन दोनों शर्मिंदा हो गए और उन्हें आज तक की हुई गलतियों का एहसास हो गया और उन दोनों ने एक दूसरे के साथ फिर से कोई मुकाबला ना करने की कसम खा ली और गांव वालों की मदद से दोनों अपनी अपनी गाड़ियों को लेकर वापस अपने घर की ओर चल दिए।